दान पारमिता जिनपे फारोल तो छिनपा। किसी का सहयोग करना मानवीय संवेदना है। किसी की आवश्यकता के लिए अपना धन, संपत्ति, सामान या श्रम देना सहयोग है, दान नहीं। किसी की दयनीय स्थिति और परिस्थिति को देखकर हम जो सहयोग करते हैं वह भी दान नहीं है। किसी को हमने कुछ दिया हो और मन में यह विचार रहे कि मैंने उसकी सहायता की है, कुछ दिया है, यह भाव स्वार्थ को जन्म देता है, अतः यह भी दान नहीं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कई शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते गए, क्योंकि संघ का स्वरूप संस्था सा होता गया। अधिकतर शब्दों के अर्थ को संक्षिप्त शब्दों में छुपा दिया गया, जिसे आज मंत्र कहते हैं। दान का अर्थ है देना। देना का अर्थ है बंधन दे देना, रोग दे देना, त्याग देना। जैसे खाना खाते समय खाने में पत्थर हों तो उसे निकाल देना, पानी में तिनके हों तो उसे निकाल कर पीना। ना पत्थर निकालते समय ना तिनका निकालते समय मन में कोई अहंकार आया, यही दान है। जैसे किसी को धन दिया तो उस धन के साथ अपनी कृपणता, कंजूसी को त्याग दिया। किसी से मित्रवत मिले हों तो उसी समय शत्रुता का भाव त्याग दिया। किसी की मृत्यु पर शोकाकुल समय में मोह का दान किया, मोह त्याग दिया। किसी को ज्ञान दिया, पांडित्य का अहंकार त्याग दिया। किसी को धन, श्रम, संपत्ति देकर मन में यह भाव रहे कि मैंने ऐसा किया, वैसा किया, यह अहंकार है, स्वार्थ है और यह एक सशक्त बंधन है। किसी को ज्ञान देकर यह समझना कि मैं जानता हूं, यह बंधन शक्तिशाली है। इस बंधन से निकलना अत्यधिक कठिन है। अतः किसी को ज्ञान देकर अपने भ्रम, अपने ज्ञानी होने के अहंकार को मुक्त कर देना दान पारमिता है। हमारा मन कई बंधनों से बंधा होता है। इन बंधनों को एक एक कर खो देना ही दान पारमिता है। शील पारमिता सुष्ठिम की फारो तो छिनपा। हमारा मन सदैव अति की ओर दौड़ता है और व्यवहार पीछे पीछे चलता है। मन एक अति के छोर को पकड़ लेता है। यह एक ही पक्ष है। यह पक्षपात और पूर्वाग्रह को जन्म देता है। जैसे कोई केश ना काटने, स्नान ना करने, वस्त्र धारण ना करने, विवाह ना करने, परिवार में ना रहने को ज्ञान का मार्ग मानता है, तो कोई केश काटने, बारंबार स्नान करने, विशेष वस्त्र पहनने, विवाह करने को ज्ञान का मार्ग मानता है। दोनों ही मार्ग विपरीत छोर हैं, अति हैं। ये दोनों ही मार्ग नहीं है, अपितु बंधन है। मार्ग इन दो सीमाओं के मध्य है। इस मार्ग को मध्य मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग के 8 लक्षण हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। शील पारमिता का अर्थ है अपने आचरण, विचार और चरित्र को इन दो अति सीमाओं के मध्य बिंदु पर स्थित कर साधना करना। यही मध्य मार्ग इन दो अतियों की सीमाओं से पार होना है। यही शील पारमिता है। शांति पारमिता जोतपी फारो तो छिनपा। शांति का अर्थ है सहिष्णु होना, सहन करना। बौद्ध साहित्य, विशेषकर जो 7वीं शताब्दी के बाद लिखे गए हैं, उनमें कई कहानियां हैं जिनमें कई बोधिसत्व कई अमानुषिक शारीरिक यातनाओं को सहन करते हैं। इन कहानियों ने शांति के अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया। पीड़ा को दबाए रखना, उसे अभिव्यक्त ना करना ही सहन करने की परिभाषा हो गई। बुद्ध के अनुसार शांति का अर्थ है
जब भी कोई क्रिया हो, उसके प्रतिक्रिया के प्रति सजग रहो। जैसे किसी ने हमें अपशब्द कहे तो उस व्यक्ति के प्रति, उसके अपशब्द के प्रति हमारे मन में उठ रही प्रतिक्रियाओं के प्रति सजग रहो। उसी समय हमारे मन में उठ रही अप्रियता, वैर, घृणा शांत हो जाएगा। किसी दुख के कारण आंसू आए या पीड़ा हो तो उस पीड़ा, उन आंसुओं के प्रति सजग रहो। उसी समय मोह लुप्त होने लगता है। यहाँ सहन करने का अर्थ पीड़ा को दबाना नहीं है, वरन उस पीड़ा में जागे रहना है। यही शांति है। आज इतना ही।